बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में बरसात, गुरुग्राम में सुबह के समय छाया अंधेरा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में जमकर हो रही बरसात, सुबह के समय छाया अंधेरा। तो एक बार फिर से वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। आज कॉर्पोरेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम की सलाह, स्कूलों को ऑनलाइन क्लास देने की अपील, सरकारी और निजी संस्थानों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जलभराव और ट्रैफिक जाम के चलते फैसला लिया गया है। लोगों से अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की गई है। तो दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में बरसात, गुरुग्राम में सुबह के समय छाया अंधेरा। गुरुग्राम में लगातार हो रही बरसात से भारी परेशानी। एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी। आज कॉर्पोरेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम की सलाह, स्कूलों को ऑनलाइन क्लास देने की अपील, सरकारी और निजी संस्थानों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जलभराव और ट्रैफिक जाम के चलते फैसला लिया गया है। लोगों से अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में बरसात। गुरुग्राम से ज्यादा जानकारी लिए हुए संजय राठौड़ जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी मिल पा रही है? गुरुग्राम में लगातार बरसात हो रही है, भारी परेशानी। बिल्कुल साधना, जिस तरीके से कल भी गुरुग्राम में बरसात हुई और ये कहीं ना कहीं आफत की बरसात इसको कहा जा सकता है। जिस तरीके से कल गुरुग्राम की सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक बरसाती पानी पहुंचा और लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, तो वहीं पर स्कूली बच्चे भी कहीं ना कहीं इस बरसात के दौरान जो जाम लगा था उसके शिकार होते हुए नजर आए। दर्जनों ऐसी स्कूल बसें जो कि बरसाती पानी के अंदर बंद हो गई और घंटों जो मासूम बच्चे हैं उनको इंतजार करना पड़ा। तो तस्वीरें हर बरसात की यही रहने वाली है, क्योंकि हर मानसून से पहले वो चाहे सरकार हो या प्रशासन हो, लोगों से तमाम दावे और वादे करते हुए नजर आते हैं, लेकिन बरसात के इस पानी में तमाम वादे और दावे वो बहते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है, जिन अधिकारियों के ऊपर गुरुग्राम की जिम्मेदारी है, आखिरकार वह कर क्या रहे हैं, क्योंकि हर बरसात में आलम जो का तो बना हुआ है। कल की बात करें या फिर आज सुबह से जिस तरीके से बरसात हो रही है, तो गुरुग्राम के सोना रोड की बात करें, सुभाष चौक की बात करें, ओल्ड गुड़गांव की बात करें, तो हर जगह जलभराव देखने को मिला। जलभराव के साथ साथ मैं सैलाब कहूं तो बरसाती पानी का सैलाब तो वो कल से नहीं होगा, और यही एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम के लोग हर मानसून से पहले सरकार को चेताते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हालात जस के तस है। जी बिल्कुल संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्र मोहन भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर चंद्र मोहन, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। हेलो, आवाज पहुंच पा रही है डॉक्टर चंद्र मोहन? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। डॉक्टर चंद्र मोहन, मेरा सवाल ये है, प्रदेश भर में लगातार बरसात हो रही है, आप हर रोज एक बुलेटिन जारी करते हैं, आज के इस बुलेटिन में क्या? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा के जो दक्षिणी पूर्वी जो जिले हैं उनमें लगातार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर बना लो प्रेशर एरिया जो था उसका अब प्रभाव दक्षिणी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान पर बना हुआ है, जिसकी वजह से हरियाणा के जो दक्षिणी और दक्षिण पर लगातार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। परंतु दूसरी तरफ जो पश्चिमी जो हिस्से हैं वो लगातार कमजोर मानसून की परिस्थितियां देखने को मिल रही है। वहां पर कोई बारिश की गतिविधियां नहीं हुई है, तो एक तरफ तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और एक तरफ बिल्कुल सूखा ग्रस्त बना हुआ है। तो इस प्रकार की जो मानसून की जो चाल है उसका जो रंग रूप है बड़ा ही बदलाव देखने को मिल रहा है इस साल, क्योंकि इस साल अल नीनो की परिस्थितियां जहाँ पर बारिश होती है वहाँ पर ज्यादा होती है और जहाँ पर नहीं होती वहाँ बहुत ही कम होती है। जहाँ पर पहले सूखा पड़ता था वहाँ पर बाढ़ आ रही है, और जहाँ पर बाढ़ आती थी वहाँ अजीबो गरीब मानसून की देखने को मिल रही है। बिल्कुल डॉक्टर चंद्र मोहन, देखिए, क्योंकि बरसात का अगर जिक्र किया जाए तो काफी ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है, तो क्या आने वाले दिनों में इसी तरह का मौसम देखने को मिल सकता है? और फिलहाल जो मौसम चल रहा है इसका कितना नुकसान और कितना फायदा? अभी हरियाणा के दिल्ली पर अगस्त महीने में बूंदाबांदी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। उसके बाद जो सितंबर महीना है उसमें भी पहले सप्ताह में फिर से गतिविधियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि लगातार जो मौसम प्रणाली बंगाल की खाड़ी पर लो प्रेशर एरिया बन रहे हैं
जिनके प्रभाव से लगातार हरियाणा एनसीआर दिल्ली पर मानसून की गतिविधियां जारी है। एक तरफ सूखा है तो एक तरफ बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रमोहन जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। तो संजय राठौड़ लगातार बने हुए हैं। संजय देखिए, डॉक्टर चंद्रमोहन से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि आगामी आने वाले दिनों में मौसम जो है वो इस तरह का देखने को मिल सकता है। सितंबर के पहले सप्ताह में भी इस तरह का मौसम। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मानसून की बात करते, मानसून के दौरान जो बरसात होनी थी वो नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है, ये भी एक बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं जो मौसम है वो भी जो है डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से मानसून के दौरान जो बरसात होनी थी वो नहीं हो पाई और एक बार फिर कहीं ना कहीं जो मानसून है वो एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। और सितंबर के फर्स्ट वीक में जिस तरीके से अब हम बात करें, मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि आने वाले कुछ दिन में इस तरीके के जो मौसम है वो रहने वाला है। और दिल्ली एनसीआर के लिए बात करूं तो ऑरेंज जो अलर्ट है वो जारी किया गया है और लगातार कुछ दिन जो है बरसात होने की संभावनाएं जताई जा रही है। और इसी के चलते जिला प्रशासन ने भी तमाम कॉर्पोरेट ऑफिस पे वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है। तो वहीं पर सरकारी और निजी स्कूलों को भी कहीं ना कहीं अपील की गई थी कि वो तमाम जो शिक्षण संस्थान है वो अपने तमाम छात्रों को जो है ऑनलाइन क्लासेस दें, क्योंकि हालात जो है प्रशासन संभाल नहीं पा रही, बल्कि लोगों से अपील कर कर अपनी जो नाकामी है वो छुपाती हुई नजर आ रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, गुरुग्राम के राजीव चौक पर जो सर्वे है उसके अंदर भी जल भराव देखने को मिला है और जहां पर लोग बात करें छोटे बच्चे स्विमिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें तो गुरुग्राम के सुभाष चौक पे जहां कल आधा दर्जन से ज्यादा स्कूली बस उस पानी की शिकार हुई, जो इसकी निकासी अभी तक प्रशासन नहीं कर पाया। हर साल लाखों करोड़ों रुपए का बजट पास होता है गुरुग्राम की ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए और सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है धरातल पर इस तरीके की तस्वीर नजर आने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन अधिकारियों की क्या कार्यशैली रही होगी जिनके ऊपर गुरुग्राम की जिम्मेदारी है। चलिए संजय, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो गुरुग्राम में लगातार हो रही बरसात और इस बीच मानसून जलभराव, जिसके चलते जगह जगह जलभराव है। बारिश से हर तरफ आफत, सड़कों पर कई फीट तक पानी। जलभराव के कारण वाहन फंसे, वाहनों की आवाजाही हुई प्रभावित। गुरुग्राम में कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी, स्कूल कॉलेजों में ऑनलाइन क्लास लगाने के आदेश।